डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। यानी यहाँ जब हम इशू करते हैं और रिडम्पशन करते हैं तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी वो 6 कंडीशंस होती हैं जिस तरह से शेयर हम इशू करते हैं और उसको हम रिडम्पशन करते हैं। तो पहली कंडीशन है वो है आपकी इशू एट पर एंड रिडम्पशन एट पर। जब इशू एट पर है तो आपकी जो एंट्री हम लोग एट पर भी करते थे वही एंट्री हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी जो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जो रिडम्पशन की एंट्रीज में होगी एट पार में कर रहे हैं। एट पार मतलब है जितने का शेयर है उतने भी उसको हम रिडम्पशन कर रहे हैं। तो उसका जो रिडम्पशन की एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। सेम अमाउंट होगी जितने के शेयर हमने इशू किए थे। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। यानी डिबेंचर को इशू तो हम डिस्काउंट कर रहे हैं, रिडम्पशन एट पार कर रहे हैं। तो इसमें जो एंट्री पहली होगी वो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन जो अमाउंट आएगी वो आएगी डिस्काउंट घटा के। और इसका दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ऊपर आपकी जो है अमाउंट डिस्काउंट घटा वाली हो जाएगी, फिर डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी और टोटल यहाँ पर आपकी जो 2 में आएगा वो टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स की हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट है वो आपका है डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्बल एट पार। तो जब हम डिबेंचर इशू करें प्रीमियम पर तो पहली एंट्री वही होगी जो अभी तक की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो अमाउंट आएगी वो विद प्रीमियम आएगी। दूसरी जो एंट्री होगी वो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऊपर आपकी डिबेंचर्स की एक्चुअल वैल्यू अमाउंट आ जाएगी, फिर विद प्रीमियम आ जाएगी, नीचे आपके डिबेंचर्स की एक्चुअल अमाउंट आएगी और नीचे प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग अभी तक कर रहे थे। इन तीनों कंडीशन में हम एट पार पर क्या कर रहे हैं, हम रिडेबल कर रहे हैं। तो जो पहले कंडीशन में एंट्री हुई थी वही आपकी दूसरी और तीसरी कंडीशन में रिडम्पशन की वही एंट्री होगी। क्या होगी वो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 3 पॉइंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 4th पॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा चेंज क्या है कि डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम। यानी इशू तो हम एट पर कर रहे हैं लेकिन रिडम्पशन जो कर रहे हैं वो विद प्रीमियम कर रहे हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कोई चेंज नहीं है, आपकी एट पर से एंट्री आ जाएगी। दूसरी जो एंट्री होगी उसमें आपका जितने परसेंटेज से या जितने अमाउंट से हम उसको रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर वही हमारा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसकी जो एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू रिडम्पशन ऑन प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक, तो इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। जितने पर आपका जो है वो रिडम्पशन कर रहा है वही आपका लॉस हो जाएगा। तीसरी एंट्री है कि इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर और आपका रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो इसमें आपका ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, 10 की चीज़ हम 8 में दे रहे हैं और आपसे ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं तो 105 ले रहे हैं, तो 2 रुपये वो लॉस हुआ, 5 पे ए लॉस हुआ, तो 107 रुपये लॉस हो गया। तो इसकी जो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपकी ये डिस्काउंट पर इशू होगी। दूसरी एंट्री जो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अमाउंट भरोगे, पहले में आपकी ऊपर वाली अमाउंट भर दोगे, दूसरे में आपका डिस्काउंट प्लस प्रीमियम जो है रिडम्पशन वाला वो जोड़ के भर दोगे, और फिर ऐड पर में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी जो होगी वो आपकी रिडम्पशन ऑन प्रीमियम वाली अमाउंट होगी। और जो लास्ट टॉपिक है वो आपका इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी इशू भी प्रीमियम कर रहे हैं और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है, तो पहली टी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसकी एंट्री भी प्रीमियम होगी। दूसरी जो एंट्री होगी वो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक, तो पहली एंट्री होगी उसमें आपका विद प्रीमियम आप भरोगे, उसमें जब दूसरी एंट्री करोगे उसमें विद प्रीमियम भरोगे, जो लॉस होगा वो वही होगा जितने से आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर। और नीचे डिबेंचर्स में आपकी एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी, जो प्रीमियम है प्रीमियम वाले में आ जाएगी, और जो रिडम्पशन वाली है वो रिडम्पशन वाले में आ जाएगी। लेकिन तीनों कंडीशंस में जो हम रिडम्पशन करेंगे उसमें जो एंट्री होगी, हम तीनों कंडीशन में प्रीमियम पर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इसकी जो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, और नीचे हो जाएगा डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी पहले होंगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और दूसरी होगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, यानी विद प्रीमियम ड्यू करेंगे और विद प्रीमियम को क्या करेंगे हम लोग पेमेंट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन इसी जो आपके फार्मूला है 6 फार्मूला थे, इसी पर एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और उसको फुल सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है गिव गारंटी फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। आपकी 6 कंडीशंस हैं और हर कंडीशन को आपको क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूँ। पहला है इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पर रिडेम्बल एट पर, यानी कंडीशन नंबर 1 हो गई। इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, इशू ऑफ डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट पर, केस नंबर 2 हो गया। 3 में है इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडेम्बल एट पर, तो आपका तीसरी कंडीशन हो गई। और जो चौथी कंडीशन है इशू 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पर एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम, कंडीशन नंबर 4 हो गई। इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, डिस्काउंट इशू करें रिडेम्बल एट प्रीमियम, कंडीशन नंबर 5 हो गई। इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडेम्बल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कंडीशन नंबर 6 हो गई। तो 6 कंडीशन में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमारा जो 2000 से इशू कर रहे हैं और 100 का 1 है। तो जो पहली कंडीशन थी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, हम एट पर भी इशू कर रहे हैं और एट पर भी ही रिडेम्बल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ इशू की यूनिट करनी है, तो फिर इशू की करती तो 2000 जब करेंगे तो 100 तो आपका हो जाएगा 2 लाख रुपीज। इसको रिडेम्बल जो दूसरी भी होगी वो भी 2 लाख जाएगी, सिक्योरिटी होती है डिबेंचर एप्लीकेशन में लगाएगा डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, एक एप्लीकेशन बस बन हो गया। अब दूसरा जो था उसको हम डिस्काउंट इशू कर रहे थे 2%, तो 50 लाख बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में लगाएगा 2% निकालेंगे, यानी 98 में कर रहे हैं तो 98 इनटू 2000 करेंगे तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा। तो दूसरी भी होगी तो क्या होगी डिबेंचर एप्लीकेशन में लगाएगा डेबिट इशू ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर आते थे 2 लाख पे 2 लाख हो गया। हमने इसका नंबर 96 में तो 96 आ गया और 2000 लाने वाली डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद हम इसको जो इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीमियम पर, और तो इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में लगाएगा, इसकी जो इनकी आई अमाउंट आई है वो भी प्रीमियम आई है। ठीक, अमाउंट दिया हमने, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन में लगाएगा डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो आपका 2 लाख का यही बना जाता है। उसके बाद 2 लाख हो गया टोटल अमाउंट और ये आपका प्रीमियम जो कि आपका अमाउंट 2 लाख अपने आप हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन जो है वो आपका जो है वो एट पर में इशू कर रहा है और प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट आपका 2 लाख हो गया एट पर में कर रहा है, लेकिन जो रिडम्पशन कर रहा है प्रीमियम पर वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इतनी रहेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक, तो आपका यहाँ
पहला 2 लाख आ गया, ये भी 2 लाख आ गया, तो हमारा प्रीमियम रिडम्पशन करता है हमारा लॉस हो गया। जो 5 कंडीशंस है वो है इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, और जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो जो इनकी वही होगी बैकग्राउंड डिबेंचर एप्लीकेशन आपने कैसे हो गया, डिस्काउंट बढ़ा के हमने कर दिया। फिर जो दूसरी की होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिमिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो आपका जो है 4000 ये तो 2000 ये आपका 2000 का लॉस हो गया, ठीक। 96 आ गया, 196 या 14 हो गया, 2 लाख हो गया, आपका 10 लाख हो गया। ऐसे करते हैं 2 लाख और 10 लाख बोलेंगे 196 को घटा देंगे 40,000 आपका आ जाएगा। और फिर कंडीशन प्रीमियम पर ही हम इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर ही क्या कर रहे हैं, इसको रिडम्पशन कर रहे हैं। तो बैंक ऑलरेडी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अंडर 2 लाख 10,000 हो गया, क्योंकि प्रीमियम कर रहे हैं हम 5% प्रीमियम कर रहे थे। उसके बाद इसको इशू कर रहे हैं, फिर प्रीमियम कर रहे हैं, तो बैंक 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अंडर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिमिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपका ये अमाउंट आपकी जो आएगी वो आपकी 2,000 आएगी। टू डिबेंचर आपके कितने हैं, 2 लाख के हैं। जो रिडम्पशन आपका कटा हो गया वो होगा 20,000 रुपए का, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका आ गया 10,000, क्योंकि 10,000 लिखा हुआ है। तो जितना हमारा रिडम्पशन था प्रीमियम का वही हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो जोड़ देंगे अपने आप ये इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो 6 कंडीशंस हैं, इशू एट शेयर एट पर डिस्काउंट या प्रीमियम रिडेम्बल में कई कंडीशंस आपकी हैं, वो 6 कंडीशंस हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक। थैंक यू।